आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पूर्व सैनिक जो काफी लंबे समय से एक समान मिलिट्री सर्विस पे के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए क्या अच्छी खुशखबरी है, आज हम वो देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि सुनवाई होनी है। आज आपको पता है, आज की तारीख दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एमएसपी की एमओडी के वकील साहब जोश के साथ, क्योंकि पिछली बार उन्होंने समय मांगा था, वो तैयार नहीं थे, इसलिए जज साहब ने उनको समय दिया। स्पेशल बेंच दिल्ली हाई कोर्ट में जो आपके केस की सुनवाई कर रही है, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले छोटे से 2-3 फैक्ट जो आपके सामने में लाना चाहता हूं। ये दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट का लिया हुआ डेटा है, जिसमें आप देख रहे हैं पहले हमारी ये 6 फरवरी को यह सुनवाई होनी थी एक समान मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई, हालांकि स्पेशल बेंच बैठी थी। इसीलिए उन्होंने 2 दिन का समय देकर 9 फरवरी के लिए उस तारीख को रखा, और फिर भी स्पेशल बेंच बैठी 9 तारीख को। और 9 तारीख को जब सुनवाई का समय आया तो प्रतिवादी पक्ष की तरफ से जो वकील थे गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने बोला मुझे तैयारी के लिए समय चाहिए। इस तरीके से ये केस आपका एडजॉर्न हुआ, और वहां पर फिर आपको ये 5 तारीख यानी आज 5 मार्च की आपको तारीख दे दी गई। इसके बाद क्या होता है ये देखिए दोस्तों, ये जो स्पेशल बेंच है उसमें आपके जस्टिस संजीव सचदेवा जी और जस्टिस मनोज जैन जी इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। पार्ट हियर्ड हो चुका है। अब सरकार की तरफ से भी कुछ रिप्लाई आना बाकी है, उसी के लिए वकील साहब समय मांग रहे थे। लेकिन अब एक झटका लगा है, क्योंकि ये बेंच से केस हट गया है। अब ये बेंच बदली हो गई है। अब यहाँ पर दूसरे जज साहब आएंगे, एक नई बेंच होगी, और वो बेंच आपके केस की फिर सुनवाई शुरू करेगी। अब जो बहसें हो चुकी हैं उनका कोई मतलब नहीं बचा। अब जो केस चलेगा फिर से ये जज साहब समझेंगे, दोबारा से श्री गणेश होगा, सुनवाई होगी, और उसके बाद आगे चल के फिर आप इस दहलीज तक जहां आज आप खड़े थे, जहां केस का परिणाम आने वाला था, वहां से फिर आप पीछे वापस चले गए हैं, और नए बेंच के सामने फिर ये केस आएगा। आप समझ सकते हैं, जब फाइनल स्टेज में जा रहा है केस, बेंच बदली हो चुकी है, स्पेशल बेंच बैठ रही है, जज साहब अगर नहीं तारीख ले पा रहे हैं तो वो 2 दिन के बाद दूसरी तारीख दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही दूसरी तारीख आती है, 2 दिन में वकील साहब को टाइम नहीं मिलता है, वो फिर टाइम मांग लेते हैं। जज साहब ने अगेन टाइम दिया। अब जैसे ही अब हियरिंग का समय आया तो उसके बेंच को ही बदली कर दिया गया। अब ये रूटीन प्रोसीजर है, इसके पीछे या क्या प्रक्रिया है ये जुडिशियली जानता है, सरकार जानती होगी, इतना जानकारी मेरे पास तो नहीं है। लेकिन आप लोग भी समझते होंगे, क्या समझ रहे हैं, अटकलें कैसी हैं वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप अपने कमेंट्स जरूर दें, और दूसरी बात, हिम्मत ना हारें, क्योंकि हमेशा सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। तो आगे की जानकारी जब हियरिंग होगी फिर देंगे आपको कि कौन जज